दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की सीरीज़ का आज का हमारा पार्ट नंबर 13 रहेगा। पार्ट नंबर 13 को हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप हिमाचल प्रदेश लाइट सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप इन्हीं सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। उसके 17 पार्ट के बाद हमने जो है वो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चंस को एक साथ ले लिया हुआ है। ठीक है, तो सभी को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी एंड देन हिमाचल जीके को भी हम एक साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज के इस सेशन को। प्लेलिस्ट जो है वो बना दी गई है हिमाचल प्रदेश लाइट सर्विसेज के रिगार्डिंग भी, और उसी प्लेलिस्ट में आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और इसकी अलग से भी एक प्लेलिस्ट तैयार है ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट के नाम से। चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप सभी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बिना किसी देरी के। आज क्वेश्चन नंबर 101 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 पूछा गया है, द छेना कल्टीवेशन इज़ फाउंड इन। सो छेना कल्टीवेशन के बारे में पूछा गया है। ये एक मेथड होता है कल्टीवेशन का। ठीक है, मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो राइट आंसर यार हमारा बनेगा श्रीलंका। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। छेना कल्टीवेशन जो है एक मेथड है कल्टीवेशन का विच इज़ फाउंड इन श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टंगस्टन इन द वर्ल्ड इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो टंगस्टन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें तो ये है चाइना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, तो पूछा गया द व्हीट क्रिसेंट लाइज इन डैश। व्हीट क्रिसेंट लाइज इन ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा और द यूएसए। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अर्जेंटीना में जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। गोल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में? सो गोल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है चाइना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, द लीडिंग प्रोड्यूसर पूछा गया है ऑफ द नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है तो नेचुरल रबर का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कंट्री है आपकी थाईलैंड। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज़ फेमस फॉर इट्स वट नाइट्रेट डेपोजिट्स। नाइट्रेट डेपोजिट्स के लिए जो है फेमस है कौन सा डेजर्ट? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए विच इज़ अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट जो है इट इज़ फेमस फॉर इट्स नाइट्रेट डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है 107, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स द इंटरनेशनल ट्रेड इज़ लो इन कंपैरिजन टू टोटल प्रोड्यूस। सो ये क्रॉप बनती है आती है हमारी राइस। राइस का जो है इंटरनेशनल ट्रेड लो होता है इन कंपैरिजन टू इट्स टोटल प्रोड्यूस। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन एशिया। अब एशिया की बात की जा रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं की जा रही। एशिया में आपको बताना है हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है यूरेनियम का। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट इन वर्ल्ड। ठीक है, ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ही पूछे जा रहे हैं सभी के, तो एक से दो बार आप रिवीजन करोगे तो आपको आसानी से जो है वो याद हो जाएंगी। यहाँ पर भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एमसीक्यू को, पहले खुद से जो है आप आइडिया लगा सकते हो कि आंसर क्या होगा, देन आप जो है इसे अच्छी तरह से मेमोराइज कर सकते हो। तो बॉक्साइट का पूछा गया ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर, या राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन वर्ल्ड। नेक्स्ट है ग्रेट लेक्स रीजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज़ फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रीज़न है आपका किसका? नॉर्थ अमेरिका का एक रीज़न है विच इज़ ग्रेट लेक रीजन। ये फेमस है फॉर द माइनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कोल, पेट्रोलियम, आयरन ओर और द बॉक्साइट। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बॉक्साइट, सॉरी आयरन ओर। आयरन ओर के लिए जो है फेमस है, माइनिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, ग्रेट लेक्स रीजन में विच इज़ द रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा गया है, सो इट्स मोरक्को। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग रीजन यूएसए का पूछा गया है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड का नहीं, पर्टिकुलर यूएसए का पूछा गया कि यूएसए का लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग रीजन कौन सा है? सो इट्स लेक सुपीरियर रीजन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, पूछा गया लीडिंग वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड। वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की? सो ये लीडिंग कंट्री है आपकी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 114, द मेजर एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड वर फर्स्ट डीएलिमिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इट्स बाय द डी विट्सले। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है
द कनाट सिस्टम ऑफ इरीगेशन इज़ डेवलप्ड इन, कहाँ पर ये सिस्टम जो है इरीगेशन का डेवलप हुआ है? सो इट्स इज़ इन ईरान, ईरान में जो है ये डेवलप हुआ है कनाट सिस्टम ऑफ इरीगेशन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट अरेबल लैंड। लार्जेस्ट अरेबल लैंड की बात करें तो इनमें से ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना और इंडिया। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी विच इज़ इंडिया। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट अरेबल लैंड। नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिकल मेनली इन दी डैश रीजन। प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल इज प्रैक्टिकल मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, कौन से? ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन में प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है इट इज़ प्रैक्टिकल मेनली इन दी ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 पूछा गया विच रीजन इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कौन से रीजन को कहा जाता है? सो इट्स ऑप्शन ए विच इज़ टेम्परेट ग्रासलैंड। थोड़ा हम जल्दी में चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें 5000 कंप्लीट करने हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन के फॉर्म में हम इसे लेके चलेंगे। ठीक है, आगे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन है जिन्हें करने में जो है वो काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी जो है इन्हें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन? छेना, फजेंडा, फैंग और द मिल्पा। यहाँ पर छेना की हमने बात की, श्रीलंकन रीजन में आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलते हैं ये कल्टीवेशन का मेथड। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि नॉट अ टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन बी विच इज़ फजेंडा। बाकी फैंग एंड मेल्पा ये तीनों जो है ये आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ही टाइप हैं। ठीक है, छेना कल्टीवेशन जो कि श्रीलंका में देखने को मिलता है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व पूछा गया यूरेनियम का। तो यूरेनियम का जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व कौन सा है? सो इट्स कजाकिस्तान। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा गया है ऑफ द सिल्वर इन द वर्ल्ड। तो सिल्वर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? इट्स मैक्सिको। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और मैक्सिको की कैपिटल भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि मैक्सिको की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट है द ब्रोकन हिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सो ब्रोकन हिल पहली बात तो ये ऑस्ट्रेलिया में है और फेमस है किसके लिए? तो ये फेमस है माइनिंग ऑफ द जिंक, सिल्वर एंड लेड, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन दी वर्ल्ड? अब जियोथर्मल एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट कीजिएगा। जियोथर्मल एनर्जी का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑल ओवर वर्ल्ड वो है आपका यूएसए। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गैस रिजर्व जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गैस रिजर्व जो हैं ये पाए जाते हैं रशिया में। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 है पूछा गया द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। कोल के लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ पर पाए जाते हैं? सो ये पाए जाते हैं यूएसए में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। सो मिल्क का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कटांगा प्रोविंस ऑफ द ज़ायरे इज़ फेमस फॉर। तो ज़ायरे का जो कटांगा प्रोविंस है ये फेमस है किसके लिए? कॉपर, कोल, गोल्ड और डायमंड के लिए। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉपर के लिए ये फेमस है कटांगा प्रोविंस विच इज़ इन ज़ायरे। ज़ायरे कौन सी कंट्री में पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सार बेसिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो सार बेसिन जो है इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है कहाँ का? तो ये है जर्मनी का। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो ब्राज़ील है। कॉफ़ी प्रोडक्शन में भी ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पे है और शुगर केन प्रोड्यूसर लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर भी है इन दी वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 पूछा गया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड इज डैश। कोकोनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया और द फिलीपींस। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है इट इज़ द इंडोनेशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ द कोकोनट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है लीडिंग प्रोड्यूसर पूछा गया है टाइटेनियम का। टाइटेनियम का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? तो टाइटेनियम का लीडिंग प्रोड्यूसर है चाइना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चाइना का आपने नोटिस किया होगा कई सारी मिनरल्स में, ठीक है, या फिर आपकी क्रॉप्स हो गई, ठीक है, एग्रीकल्चर्स कोई भी प्रोडक्ट हैं, तो कई सारे फील्ड में जो है ये टॉप प्रोड्यूसर है। ठीक है, नेक्स्ट है टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बीट इन द वर्ल्ड आर डैश। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बीट, दो लार्जेस्ट टॉप के टू कंट्रीज आपको बतानी है। सो इट्स फर्स्ट आपकी फ्रांस है एंड देन रशिया। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है
नेम द कंट्री विद द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन लार्जेस्ट पूछी गई है। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ इंडिया। ठीक है, ये लास्ट टाइम आई थिंक एनटी या फिर HPS में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द प्लांट ग्रोथ मोस्ट प्रोफाउंडली। कौन सा फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है प्लांट ग्रोथ को मोस्ट प्रोफाउंडली। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए टेम्परेचर। नेक्स्ट है फ्रॉम विच प्लांट पार्ट इज कैम्फोर ऑब्टेन्ड। कैम्फोर जो है वो प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है। सो इट्स फ्रॉम स्टेम, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है। सो इट्स ब्राज़ील, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सो इट्स बांग्लादेश, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डैश। bark ऑफ द ट्री, फ्रूट ऑफ ट्री, रूट ऑफ ट्री और द latex ऑफ द ट्रीज। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी विच इज़ latex ऑफ द ट्रीज, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट सोर्स पूछा गया ऑफ एनर्जी कौन सा है। ऑयल, बायोमास, कोल और द सन। मोस्ट अबंडेंट आपको बताना है, सो इट्स सन, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है डेट्रोइट रीजन इन द US इज़ फेमस फॉर। तो US का जो डेट्रोइट रीजन है फेमस है किसके लिए। सो ये फेमस है मेनली ऑटोमोबाइल्स के लिए, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ऑयल रिफाइनरीज दी गई हैं और उनकी ओरिजिन आपकी कंट्रीज बताई गई कहाँ पर लोकेटेड है। सो इसे हम अकॉर्डिंग टू कोड्स अगर मैच करें, सो राइट आंसर हमारा बनेगा जो आपका आबादान है। आबादान आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलर ईरान रीजन में। हाइफा जो है ये आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया में। किरकुक ये ऑयल रिफाइनरी है, ये आपको देखने को मिलेगी इराक में। एंड देन रैस टैनुरा ये आपको इज़राइल में देखने को मिलेंगी। सॉरी नहीं, इज़राइल में नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा हमारा मैच जो है वो इनकरेक्ट हो गया है। सो करेक्टली अगर हम इसे मैच करें, आबादान हमें देखने को मिलेगा ईरान में, या ए का 2। देन हाइफा की बात करें तो ये इज़राइल में देखने को मिलेगा, हाइफा इज़ इन इज़राइल, या दिस इज़ करेक्टली मैच। एंड देन किरकुक की बात करें तो इराक में देखने को मिलेगा, और रैस टैनुरा जो है ये आपको सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग जो है राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी विच इज़ 2, 3, 4 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ आपको मिनरल्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ एरिया ऑफ देयर प्रोडक्शन। सो राइट आंसर अगर हम इसे करेक्टली मैच करें, सो कोल की सबसे पहले बात करते हैं। कोल का जो है एरिया ऑफ प्रोडक्शन सबसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू कोड्स, वो देखने को मिलेगा द कारागैंडा बेसिन में, ऑप्शन 2। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आपको जो है वो हाई वैल्स में देखने को मिलेगा, हाई वैल्स इज द एरिया ऑफ प्रोडक्शन। आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर जो है इट्स इज़ इन क्रीवोय रॉक। एंड देन पेट्रोलियम जो है सैन जैक्विन वैली में ही देखने को मिलेगा। सो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी विच इज़ 2, 1, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट है मैच करना है मिनरल्स एंड देयर अकरेंस, यहाँ पर दी गई हैं पर्टिकुलर रीज़न। राइट आंसर के अकॉर्डिंग हम मैच करें तो राइट आंसर हमारा बनेगा कोल विच इज़ अकरेंस हैज़ इन वेस्टफेलिया, ऑप्शन 4। कॉपर ओर की बात करें, कॉपर ओर बिस्बी। एंड देन आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर जो है वो मिसाबी में। एंड देन पेट्रोलियम बाको में। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा 4, 1, 3 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है कंट्री एंड कोल फील्ड्स हैं। कोल फील्ड्स पर्टिकुलरली कौन सी कंट्री में आपको देखने को मिलेंगी, करेक्टली आपको मैच करना है। सो करेक्टली अगर हम इसे मैच करें, सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी विच इज़ चाइना की बात करें तो चाइना में जो है शेंसी। जर्मनी में सा। देन यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन जो आपका डोनेट्स बेसिन है। एंड USA में द पेनिनसुला वैलिना। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीज़न दिया गया है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि न्यू इकोनॉमिक जियोग्राफी डील्स विद द स्पेशल इकोनॉमी ऑफ द 21st सेंचुरी। रीज़न क्या कहता है कि इट अटेम्प्ट्स टू मीट द न्यू इकोनॉमिक चैलेंजेस। अकॉर्डिंग टू कोड्स अगर हम स्टेटमेंट की वैलिडिटी देखें, सो इंडिविजुअली जो है वो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बिकॉज न्यू इकोनॉमिक जियोग्राफी विच डील्स विद द स्पेशल इकोनॉमी ऑफ द 21st सेंचुरी। एंड रीज़न भी करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है बिकॉज इट अटेम्प्ट्स टू मीट द न्यू इकोनॉमिक चैलेंजेस। सो हियर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
नेक्स्ट है 146 असर्शन दिया गया है, कमर्शियल फिशिंग इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड इन टेम्परेट जोन, इज इट ट्रू और फैल्स। नेक्स्ट है रीजन बताया गया है, दिस टेम्परेट एरियाज हैव वाइड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरियाज एंड फेवरेबल क्लाइमेट। सो राइट आंसर अगर हम बात करें, दोनों की वैलिडिटी देखें तो दोनों इंडिविजुअली भी करेक्ट है और रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। सो हियर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मैच करना आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ आपको कंट्रीज़ दी गई हैं, दूसरी तरफ ऑयल फील्ड्स, ठीक है। ऑयल फील्ड्स आपको करेक्टली मैच करने कौन कौन सी कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। सो करेक्टली अगर हम इसे अरेंज करें, सो राइट आंसर हमारा बनेगा। ईरान की बात करें तो ईरान में कौन सा ऑयल फील्ड आपको देखने को मिलेगा, ईरान में जो है वो मस्जिद सुलेमान देखने को मिलेगा, एक ऑफ 4। देन इराक की बात करें तो इराक में जो है वो किरकुक देखने को मिलेगा, पहले भी हमने डिस्कस किया। कुवैत में कौन सा ऑयल फील्ड देखने को मिलेगा, सो कुवैत में जो है अपारगान। एंड सऊदी अरबिया में बात करें तो दमाम, ठीक है, ऑप्शन 2। यार ऑप्शन डी इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा, 4, 3, 1 एंड 2। नेक्स्ट मैच करना आपको इंडस्ट्रियल रीजन को एंड देयर कंट्रीज़ कहाँ पर पर्टिकुलरली लोकेटेड है। सो अकॉर्डिंग टू कोड्स अगर हम इसे मैच करें, सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी विच इज़ 3, 1, 4 एंड 2, यानी कि ए का 3 होगा, किनकी जो है ये आपको पर्टिकुलरली जापान में देखने को मिलेगा। एंड देन बात करें 140 या देन बात करें आपको लॉरेन जो है ये आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली फ्रांस में। देन मिडलैंड्स की बात करें तो मिडलैंड्स जो है वो यूके में। एंड न्यू इंग्लैंड जो है ये पर्टिकुलरली आपको यूएसए में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये रीजन्स हैं, इंडस्ट्रियल रीजन है इन पर्टिकुलरली कंट्रीज़ के, ठीक है, पर्टिकुलर कंट्री के। सो यार ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, 3, 1, 4 एंड 2। नेक्स्ट है लिस्ट करना आपको इंडस्ट्री से एंड देन उनके सेंटर्स से। लिस्ट 1 में आपकी इंडस्ट्रीज़ दी गई हैं और उनके सेंटर्स दिए गए हैं। सो करेक्टली अगर हम इसे मैच करें तो करेक्टली राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है यहाँ पर इसका सेंटर कहाँ पर है, सो इसका सेंटर है पिट्सबर्ग में, ऑप्शन 4, ए का 4 होगा। शिप बिल्डिंग का सेंटर कहाँ पर है, तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का सेंटर जो है ये आपको मॉन्ट्रियल में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स ताइपेई में। एंड देन ऑटोमोबाइल्स टोरिन में। सो हियर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनेगा, 4, 3, 2 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ आपको आयरन एंड स्टील सेंटर्स दिए गए हैं और कंट्रीज़ बताई गई हैं उनकी। सो अकॉर्डिंग टू कोड्स अगर इसे मैच करें तो जो आपका क्लीवलैंड आयरन स्टील सेंटर है ये कौन सी कंट्री में है, सो क्लीवलैंड जो है ये है आपका यूएसए में, ऑप्शन ए का 3 होगा। एसएन आयरन एंड स्टील सेंटर की बात करें तो जो आपका एसएन है ये आपको जर्मनी में देखने को मिलेगा। हैमिल्टन की बात करें तो हैमिल्टन देखने को मिलेगा कनाडा में। एंड टूला इट इज़ इन रशिया। सो अकॉर्डिंग टू कोर्स ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, 3, 4, 1 एंड 2। सो ये 150 क्वेश्चन हमने इस सेशन में डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।